Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. In this video, we are going to analyze and to predict the Nifty and Bank Nifty for the Monday that is 29th अगस्त. देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव हो सकता है, कहाँ पे हम लोगों को चांस रहेगा. तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लोजिंग हुई है मार्केट की. जैसे हम लोगों ने कल के एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था कि शायद मार्केट में हम लोगों को कल एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है. तो एग्जैक्टली मार्केट में कुछ हुआ नहीं. आज पूरा सा इंडिसिसिव एक टाइप का मार्केट में मूवमेंट हुई, बट एट द सेम टाइम एक हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला. वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ट्रेड हो सकता था, कैसे करना चाहिए था, वो बाद में करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं एज अ प्राइस एक्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ. अब देखो यहाँ पे क्या है, आज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट. ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ मार्केट का और ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो दैट्स फाइन. इवन इन द बैंक निफ्टी द सेम पैटर्न फॉर्म्ड ऑल्सो कि यहाँ पे भी एक मदर और बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है. लेकिन अगर हम लोग कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ऊपर की तरफ ये एक लेवल मार्क कर लेते हैं हम लोग, राइट. और नीचे की तरफ मार्केट में जो सपोर्ट बना हुआ है, एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. अब आप देखो जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ पे तगड़ी बाइंग हुई, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया. अब यहाँ से सेल होना ठीक है, एक रेजिस्टेंस की लेवल थी तो यहाँ से मार्केट शॉर्ट हुआ. और मैंने तो इस दिन को आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक्सपायरी के दिन मार्केट शॉर्ट होगा, राइट. अब यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल है कि आपको एक पैटर्न दिखेगा कि देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फिर ऊपर गया. अब मार्केट निगेटिव हो चुका है, बहुत नीचे आएगा. देखो इतने जल्दी कोई भी डिसीजन लेना या कमेंट करना सही नहीं है. अब यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो देखो इस तरह से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया. अब यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है. अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो ये सपोर्ट फिर से सपोर्ट काम कर सकता है. अगर इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो फिर से ये रैली कर सकता है. अब आपको एक पैटर्न दिखेगा, कैन यू सी द डब्ल्यू पैटर्न. तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस जगह से, देखो अभी भी मुझे मार्केट में लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड आ सकता है, स्कोप तो मार्केट में है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा, हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा. बट कहीं ना कहीं मुझे ये प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और शायद इस जोन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा. और सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला जाता है तो ये जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगी. अब ये लेवल कौन सी है, तो 17,720 730. अगर ये लेवल ब्रेकआउट होती है तो फिर मार्केट अगेन इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा. मैं पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ. अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर नया हाई बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा. तो ये ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास लेवल है. तो कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बन सकता है. यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो 350 की लेवल है यहीं पे बना मार्केट नीचे आए. शायद मार्केट यहाँ तक आ जाए और यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला जाए. तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो. ये ट्रेंड लाइन आप बना लोगे तो यहाँ पे ये लो बनाए, यहाँ पे फिर से एक हायर लो बन गया और फिर मार्केट इस हाई को जब ये नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है. तो एक अच्छा सा पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है मार्केट में या हो सकता है वो मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की. नाउ इट इज़ इन इमैच्योर फेज, अभी भी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है. शायद मार्केट यहीं पे अगर इस तरीके से ट्रेड करने लगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल और ये लेवल पे फिर से एक ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर की तरफ भी मूव हो सकता है, राइट. तो अभी यहाँ पे ये कहना कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट में सपोर्ट लेने के चांसेस है. ये जोन से कहीं भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है. अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के नीचे तो सबसे पहले देखो अगर वो नीचे आता है तो मार्केट में पुट बाय करवाए जाएंगे. तो ओपन होते होते मार्केट नीचे आएगा. नीचे आते बराबर जैसे आप बाय कर लोगे, क्योंकि इनिशियली तो आप बाय करोगे नहीं, जब एक अच्छी कैंडल रेड बन जाएगी तो हम लोग पुट बाय करेंगे. पुट बाय कराए जाएंगे, लोगों को प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे. जैसे ही हम लोग पुट बाय करेंगे एज अ रिटेलर, फिर मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं. तो मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होती है एंड इफ़ यू वांट टू बाय द पुट्स और इफ़ यू वांट टू सेल द कॉल, तो थोड़ा सा कॉशियसली करना ज़रूरी है, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दिया. एट द सेम टाइम आपको और कुछ पॉइंट्स बता दूँ कि यहाँ पे जब तक अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होने के चांस जो है, मैं क्यों बता रहा हूँ, देयर शुड बी सर्टन रीजन बिहाइंड दैट. तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन में, राइट. आज का डे भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन वो एंड में बताऊंगा वीडियो में, ठीक है. तो सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज जो मार्केट में बिल्डअप हुआ है, आप देखो कल हम लोगों ने एनालिसिस किया 17,700 और 800 पे काफ़ी सेलिंग थी. आज के डेट में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 21,48,000 के
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट 17,700 पे 21,48,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो इट इज़ अराउंड 75,73,000 सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,700 कॉल साइड में पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। 17,800 पे भी एक मैसिव क्वांटिटी है 63 लाख, और आज के डेट में 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 70 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ब्रेक होना मुश्किल है, काफ़ी दूर है, तो और उसकी प्राइस भी आप देखो 16 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक में भी ये 16 रुपीज़ के आसपास था, तो मैंने आपको बोला था कि इसको शॉर्ट कर लो, ये ज़ीरो हो जाएगा, और उस वीक में वो ज़ीरो हुआ भी, राइट। तो अब देखो, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर से ज़ीरो होने वाला है, लेट्स सी कि व्हाट हैपन, क्योंकि अभी मार्केट इंडिसाइसिव जोन पे है, क्लोजिंग ऐसी ही है, तो हम लोग इमेच्योरली कुछ तो भी प्रेडिक्ट करना वो गलत बात होती है, क्योंकि हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है, वो सारी बातें इफ एंड देन की होती है। अब देखते हैं कि 18,000 पे अच्छा, मतलब कॉल साइड में आप देखोगे तो अच्छा रेजिस्टेंस है, कंपैरेटिवली आप चेक करोगे तो अगेन 17,500 स्ट्राइक प्राइस पिछले वीक में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड भी लिए, कंटिन्यू 3-4 दिन से अच्छा प्रॉफिट हुआ। कल भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट विल क्लोज अबोव द 17,500, आज भी मार्केट की क्लोजिंग 17,500 क्या वो है, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे तो मार्केट में 17,500 में आज जैसे मार्केट साइडवेज था थोड़ा सा, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर भी ओआई चेंज में 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडेड है एंड इट इज़ अराउंड द 50 लाख। तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, कॉल साइड में ओआई भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की कोशिश तो इनिशियली करेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में पुट बैठे हुए हैं, अगर मार्केट नीचे आएगा तो वो पुट बाय करेंगे, और वहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रैप मार्केट में हो सकता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन आप कॉल साइड में आप देखोगे तो जितने भी कॉल साइड में अगर आप चेक करोगे तो जितने भी OTM है इनमें डिक्रीमेंट हुआ है प्राइस। अगर आप LTP यहाँ से चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स गिरे हैं। अब ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से सीधा गैप अप ओपन हुआ। अब गैप अप ओपन होने की वजह से ये आपको थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम पुट साइड में आपको पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा होगा। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ, नीचे हल्का हल्का है लेकिन इतना नहीं है, बट फिर भी वी सोल्ड द कॉल। एंड आज देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉल साइड में यहाँ पे चेक करो टोटल वॉल्यूम कितना है और पुट साइड में कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कॉल साइड में सेलिंग अच्छी थी आज के डेट में, बहुत अच्छा हुआ है, बिल्डअप हुआ, और एक्चुअली आई वॉज इन राइट साइड। इनिशियली मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने थोड़ा पुट बेचा था, लेकिन मैंने उसको 700 800 900 कुछ तो भी लॉस में निकाल दिया, एंड दैट वाज माय मिस्टेक, वो गलत हो गया था, तो मैंने उसको तभी के तभी सुधार लिया। देन आई शॉर्टेड 17,900 कॉल, उसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। नाउ एट दिस कंडीशन ये क्लैरिटी है मार्केट में कि 17,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 800 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में है। पहले मार्केट नीचे आएगा, ये जो है ना, ये लोग, ये इन लोगों को, मतलब जो लोग सेल करके बैठे ये थोड़े से ट्रैप हो जाएंगे, और इन लोगों को पहली बात तो ये बैठे हुए इनको प्रॉफिट होगा, और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ आएगा, तब ये लोग निकलना शुरू हो जाएंगे और इनको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस में इन्होंने शॉर्ट किया है वो तो अच्छे से नीचे चली जाएगी, राइट। दैट इज द प्रोबेबिलिटी विच कैन हैपन इन द मार्केट। तो देखते हैं मंडे को कहाँ पे ओपनिंग होगी ना, वो बड़ा मैटर करता है। एट द सेम टाइम लेवल के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, टिक टू पॉइंट, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं आज का डे कैसे रहा हमारा। तो सिंपल चीज़ें देखते हैं कि आज के डे के हिसाब से अगर मार्केट में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा बेसिकली डेली का चार्ट है। अब इस लेवल पे देखो, कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर के जो ट्रेंड लाइन है ना, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके आज गिरा हुआ है। हाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाया क्योंकि अच्छा फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं बना था। अगर मार्केट हल्का सा ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार बना था तो बिंदास हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर देते, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ से अभी इंडिसाइसिव क्लोजिंग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में यही कंडीशंस है, तो दोनों ही की तरफ अगर लो ब्रेक होता है तो एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, हाई ब्रेक होगा तो बाइंग ये कंडीशंस है। लेकिन मुझे जो लग रहा है नीचे की तरफ आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। अब देखो बेसिकली दिस इज अ इंट्राडे चार्ट, राइट। अब इंट्राडे के चार्ट में ये जो सबसे पहले आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया, ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना मैंने, ये कहाँ से आया। तो हम लोग जब चार्ट को छोटा करेंगे ना तब आपको समझ में आया ये आएगा कहाँ से। ये आप जाके टेलीग्राम पे अगर देखते होंगे तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखाई दी। ये देखो, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन,
यहाँ पे भी रिजेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल थी, इसीलिए आज के डेट में मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करके रखा। अब मुझे नहीं पता था कि मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई ड्रॉ दिस लाइन। इस लाइन, ये लाइन मेरे पास पहले से ही थी, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। और वो टेलीग्राम पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये लेवल है। मुझे बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर क्या यहाँ से आके पॉजिटिव के ऊपर जाएगा। देखो यार क्या होता है ना, देखो पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो हल्का सा ऊपर गया, फिर ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो था ही मार्केट में। हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल थी वो आप देख ही सकते हो 17,672 के आसपास थी, और नीचे मैंने कल ही आपको बोला था 641 के आसपास लेवल निकाल के रखो, राइट। तो ये चीज़ आपके पास होगी कल के डेट में। अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर इस तरह से नीचे हुआ, जब इसने नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया, राइट, तो ये एक चीज़ थी कि अगर ये ब्रेकडाउन भी कर रहा है तो फिर से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये देखो ये था। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये फोर्थ कैंडल में चेक करोगे, 1 2 3 4, ये जब ब्रेक डाउन हो गया तो आप यहाँ फिफ्थ कैंडल देखो, 1 2 3 4, और फिफ्थ कैंडल ने अच्छे से यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इस प्राइस पे ये कंफर्म था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। जो ट्रेंड है मार्केट का वो बेसिकली निगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना होता तो मार्केट कभी भी इस लो के आसपास क्लोज नहीं करता, मार्केट यहाँ से बाउंस ले लेता, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड कंफर्मेशन था कि मार्केट निगेटिव की तरफ जा सकता है। तो हियर बेसिकली आई सोल्ड द 17,900, ऊपर के, बहुत ऊपर के कॉल शॉर्ट किए मैंने, 17,900 के कॉल शॉर्ट किए। अब वो कौन से प्राइस पे किए और किस तरीके से किए वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 17,900 का चार्ट में खोल लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल के क्लोजिंग पे, राइट, फिफ्थ कैंडल के क्लोजिंग पे, मतलब ये जब कैंडल क्लोज हो गई तब मैंने यहाँ पे एंट्री की 17,600, 18-19 के आसपास यहाँ पे मैंने एंट्री की, और मेरा एसएल ये जो लाइन है, ये जो कैंडल है, इसके ऊपर रखा, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे आना है, अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर जाता, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता है तो मुझे यहाँ निकलना है, क्योंकि शायद ये ऊपर की तरफ चला जाए, तो बड़ा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल लेना नहीं है मुझे कोई भी हाल में, राइट। तो अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं से नीचे चला जाएगा। सो दैट वाज अ थॉट। तो यहाँ पे फिफ्थ कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि फिफ्थ कैंडल पे ही प्राइस कितनी थी, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 39.89 के आसपास मेरी सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई। और जो मेरा स्टॉप लॉस था, बहुत लोग पूछते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते। आई पुट माई इनिशियल स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री थी, इस हाई के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो आप समझ सकते हो यार कितना एसएल था वो, हार्डली 3 पॉइंट का एसएल था इनिशियली। अब 3 पॉइंट का एसएल होने के बाद जब धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया, और मैंने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ की थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल थी जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगी। आई ड्रॉ द लेवल ऑफ 30, ठीक है, और एक 34 के आसपास भी बनाया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, राइट। तो 30 ये मेरा कम से कम मिनिमम एक टारगेट था कि मार्केट में आ जाए, कि अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, ठीक ठाक सा टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट की आपने यहाँ पे 3 पॉइंट की रिस्क रखी है, और यहाँ पे 10 पॉइंट मिल जाते हैं, 10 से 12 पॉइंट, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपका हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली मार्केट जब यहाँ पे दिक्कत कहाँ हुई, थोड़ा सा डर आज मुझे भी लगा, मैं आपको बता दूँ। मार्केट यहाँ पे आया, 34 का लो लगाया, 1:1 तो बन गया था, लेकिन आई डिडंट एग्जिट, तो मैंने नहीं निकाला। लेकिन ये जब फिर से ऊपर जा रहा था ना, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये फिर से हाई कहाँ पे लगा रहा था, ऑलमोस्ट 39, जहाँ पे मैंने सेल किया वहीं पे इनिशियल कंडीशन पे मार्केट आ गया था। तो था एक कि चलो ठीक है, यहाँ पे एसएल लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने एसएल को इसको ट्रेल कर लिया। ये जो कैंडल है ना, ये बनी हुई, इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एसएल था, जो मैंने यहाँ पे लगवा दिया था। मैं आपको बता दूँ ड्रॉ करके कि एसएल कहाँ पे था एग्जैक्टली बाद में। ये जो हाई कैंडल है, यहाँ पे एसएल लगाया था 41.40, तो ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट से मैंने एसएल कम कर दिया था। अब ये जब नीचे आके फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था ना, और यहाँ पे फॉर्मेशन भी देखो इंट्राडे में ऐसे बन रहा था कि मुझे लग रहा था अब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन यहाँ तो नीचे आ गया, फिर से नया लो लगाया, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नया लो बने फिर से, लेकिन मार्केट रिजेक्ट होकर फिर से यहाँ पे देखो एक हाई बनाते हुए फिर मार्केट गिरा। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखोगे तो आपको इंट्राडे में मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, कि जब हम लोग इसको ट्रेड कर रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आया, तो ठीक है, वो तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो ये बाउंस बैक था, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे की तरफ गया, ये कैंडल में देखो, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके 2 बार देखो, ये थोड़ा सा डरने वाली चीज़ थी। पहली बार गया, नीचे आया रिटेस्ट को, फिर ऊपर गया,
अब ऊपर करने के बाद ये कैंडल का स्ट्रक्चर देखो आप, 15 मिनट पे एकदम 100%, मतलब ये ड्रैगन फ्लाई जो होती है ना डोजी, उस टाइप की कैंडल है। अब इसकी क्लोजिंग भी यहाँ पे हो गई, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ये अगर नीचे के साइड से पहली बार आया, दूसरी बार भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले चुका है, तो शायद अभी ये मार्केट ऊपर की तरफ मेरा एसएल खाएगा। एंड आई वाज, मतलब ये था कि अब जाने वाला है भाई एसएल। लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ी सी नीचे की तरफ से आके रिजेक्शन ले गई। जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तब बोला ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जाएगा। अब फिर ये कितने भी रिजेक्शन ले, मैं यहाँ पे नहीं निकला, और फाइनली लास्ट टाइम पे ये मिल गया और 17,538 फाइनली टच हो गया। और वो जो ऑप्शन है हमारा, वो अगर आप चेक करोगे तो फाइनली इट गेव द लो ऑफ, यहाँ पे देखेंगे ये जो फाइनली यहाँ पे लो है वो 24 का है। जैसे ही ये लो लगाया तो हम लोग यहाँ पे 26.5 पे समथिंग निकल गए। तो ऑलमोस्ट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो 3 पॉइंट का इनिशियल एसएल था और 10-12 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला, तो 1:4 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डर तो लगा। लेकिन अगर आपने पुट बाय किए होंगे तो जाके पुट के ऑप्शन के चार्ट आप खुद चेक करो कि ये सारे जोन में आप कहाँ टिक सकते, बिल्कुल नहीं टिक सकते थे, क्योंकि आज बाइंग का दिन था ही नहीं। तो मैं आपको जो सिखाया हूँ इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम टाइम ये कंफर्मेशन क्यों था कि ये रिजेक्शन लेगा, मैंने ट्रेड को निकाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया था दिल में कि यार इसको निकाल दिया जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट ठीक है, अभी प्रॉफिट था, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम तो 10 लॉट तो मैं शॉर्ट करता ही हूँ, राइट। तो आज क्वांटिटी ज़्यादा बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि ये यहाँ पे ये था, फियर था। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया तो अच्छा लगा, ठीक है, ये हो गया। तो आपको वो जो कंफर्मेशन है, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि डेटा में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आप चेक करो यार। ये देखो, सबसे इनिशियली अगर आप चेक करोगे तो पुट में ये जो रेड लाइन है ये पुट की है, पुट में कॉल में ये आप चेक करो, ठीक है, कॉल्स ग्रीन वाली लाइन है, पुट में रेड वाली लाइन है। पुट में शॉर्टिंग काफ़ी थी इनिशियली, लेकिन एट कब मिला आपको, 10:46 को। 10:46 को आपको पता चला कि जो पुट राइटर्स है, ठीक है, पुट राइटर जो है वो कम हो गए और कंपैरेटिवली कॉल राइटर ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया। और फिर ये कितने बजे हुआ, 10:49 10:50 के आसपास। और हमने ट्रेड कितने बजे लिया, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, हमने ट्रेड लिया यहाँ पे 10:15 को। 10:15 को ट्रेड लेने के बाद 10:50 को ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे था, 10:50 के आसपास। और ओवाई डेटा के हिसाब से, या जो डेटा के हिसाब से, ये इसने कह दिया था कि अब ये मार्केट में कॉल सेलर बढ़ चुके हैं। और इसके बाद में देखो मार्केट ऊपर जा रहा था। आप किसी ने मुझे मैसेज किया, बिल्कुल कन्फ्यूजन होता है, ये होता है, आप ढंग से देखते नहीं हो इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। अब देखो मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ तो बाउंस हो रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम कॉल सेलर्स भी बढ़े हुए थे और पुट सेलर्स, हाँ हल्का से यहाँ पे हुआ कि पुट सेलर हल्के से बढ़े, कॉल सेलर्स फ्लैट हो गए। लेकिन फिर से ये कंडीशन कभी भी इसने क्रॉस ओवर किया नहीं, और बाद में देखो कि मार्केट में कॉल सेलर बढ़ गए, पुट सेलर अपनी पोजीशन निकालते गए और बूम होके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वो भी आप चेक करोगे तो सेम पैटर्न में ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो ये मत बोलना कि आपको कन्फ्यूजन होता है, आपका थोड़ा सा एनालिसिस कम पड़ रहा है, उसको सही ढंग से करोगे, चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। और ये हम लोग टूल यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फिर आप फंसोगे, राइट। तो इस पे ट्रेड नहीं किया जाता, इसकी एक्यूरेसी मैं बता रहा हूँ आपको 30-40% ही होगी। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड वेयर वी कैन एनालाइज कि हमने जो ट्रेड किया, हमने ट्रेड तो यहाँ किया, राइट, 10-15 के यहाँ पे, तो हमें तो उल्टा था, डेटा के हिसाब से तो सब गलत था, लेकिन फिर भी हमने लेवल के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड किया और उस ट्रेड ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब कंपैरेटिवली रोज के हिसाब से कम हुआ है, क्योंकि इतना मूवमेंट हुआ ही नहीं मार्केट में, क्या करेंगे, नहीं हो रहा है। तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें आपको दिखेगी कि हमारा जो यहाँ से सेल किया हुआ जो ये है पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट इस जगह से इस जगह तक हमें टारगेट मिल चुका है। बट बायर्स के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये इतना भयानक कैंडल थी, सेल करके बैठे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेथड उस तरह से जो मैंने बताई वही मैंने किया और उस तरह से प्रॉफिट भी हुआ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि इस तरीके से किसको करना चाहिए। अब देखते हैं कल की इंट्राडे की, मतलब मंडे की इंट्राडे ट्रेडिंग के इसमें कौन कौन से पैटर्न्स रहेंगे या कौन कौन से लेवल रहेंगे। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कहीं ना कहीं, अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो 2 मिनट में। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट कोशिश करेगा 17,442 477 के आसपास ओपन होने की, राइट। अब ये तो थोड़ा मुश्किल है, कहाँ ओपन होगा, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है एंड ऑल दिस थिंग। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है
अगर मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है तो 100% आई एम गोइंग टू सेल द पुट। मार्केट यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेगा और ऊपर इस लेवल पे फिर से आने की कोशिश करेगा। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। अगर इस जगह पे मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, शायद, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कौन से बोला कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये 17,442 की लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से सेलिंग आने के चांसेस है। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो प्राइस सेक्शन बना के नीचे जाएगा, लेकिन मैक्स जो लो पॉसिबल है वो 350 है। अगर 350 टूटा तो आप समझ लो 300 एंड 280 ये क्विकली मार्केट में आ जाएंगे। बट यहाँ पे मार्केट एक बार ग्रीन कैंडल तो ज़रूर बनाएगा 350 टू 354, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। एक ट्रेड अगर नीचे इसके मिलता है तो ले सकते हो, लेकिन आपको क्विकली टारगेट बुक करने पड़ेंगे 350 के आसपास। और ये भी मैंने आपको बताया ये 350 आया ऐसा जरूर नहीं है, ये 400 जो बीच का राउंड नंबर है ये यहाँ से भी बाउंस बैक ले सकता है, राइट। तो अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है प्राइस सेक्शन बना के तो हम लोग कॉल सेल करेंगे, लेकिन कॉशियस रहेंगे, एसएल को ट्रेल करते हुए जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हम कोई लॉस नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ आ जाता है तो हम लोग भी हमारा टारगेट बुक करेंगे या एसएल को बहुत एग्रेसिवली ट्रेल कर लेंगे। अगर नीचे जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, या यहाँ बुक करेंगे और फिर नीचे चला जाता है तो फिर कॉल सेल करेंगे, फिर नीचे के टारगेट बड़े रहेंगे आपके लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो ऊपर का 647 का एक जोन है टाइम पास करने के लिए, और नीचे ये तो 550 का लेवल है ही फिर से टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में 625 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, उसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस जोन पे कुछ रहा तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही, अगर ये साइडवेज ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट आज बताऊँ फिर से है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर से इस टाइप के मूवमेंट मिल सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं यहाँ पे है। तो ये बहुत ही ट्रेंड, मतलब इतना मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रह सकता है, चांसेस कम है, क्योंकि बीच बीच में आपको हर जगह पे सपोर्ट दिखेंगे। तो ये हल्का सा नीचे आएगा भी तो कोई खास ट्रेड नहीं बनेगा। तो उस तरीके से देखते हैं मार्केट। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, गैप डाउन ओपन होती है, क्विकली 15 मिनट में यहाँ ओपन होकर सीधा कैंडल पे आ जाता है, तो भी यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, डेटा को देखते हुए चीज़ें करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर ये 647 के ऊपर निकलता है तो अगेन मार्केट में एक बुलिशनेस हो सकता है। अगर 647 ऊपर जाता है तो 727 और 762 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर क्रॉस कर देगा, मान के चलो कि मुश्किल है, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है और 762 के ऊपर निकल के क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट में ऊपर की जो लेवल्स है वो आपको दिखने में टाइम नहीं लगेगा, वो क्विकली मार्केट में आ सकते हैं। ऊपर के लेवल्स आप देखो ऑलमोस्ट 800 और 825 के आसपास रहेंगे, बट जो चांसेस है हायर प्रोबेबिलिटी वो मैंने आपको बता दी है। अब कहाँ पे ओपनिंग होती है उस हिसाब से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और उस तरह से प्लान रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अवर इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर, उसकी फीस बहुत कम है, मैं हमेशा कम ही फीस रखता हूँ, बट एट द सेम टाइम द गुड न्यूज़ इज दैट कि यू विल गेट द डिस्काउंट कूपन, तो उसको ज़रूर लगाइएगा, उसके बाद में प्राइस को देखिएगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।